Assalamu alaikum, my dear students. My name is Salman Riaz. Today we will discuss class 9 computer. Chapter number 1. हमारे पास जो टॉपिक है वो है वॉन न्यूमन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आज हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे और एक नए अंदाज में। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या है? अ कंप्यूटर डिजाइन paradigm that defines how a computer's hardware should be organized। किस तरह से कंप्यूटर की जो हार्डवेयर है, जो मतलब उसके कंपोनेंट्स हैं, उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ये डिजाइन हमें उसके बारे में बताता है। उसके बाद इसको रखा किस चीज के लिए गया था? मैथमेटिशियन किसके नाम पर इसको रखा गया था? जॉन मैथमेटिशियन था वॉन न्यूमन, जिसने इसकी डेवलपमेंट करने की बुनियाद पर 1940 में उसी के नाम पर इसको नाम दिया गया था वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। इसके मेनली कितने कंपोनेंट हैं? फोर प्राइमरी कंपोनेंट हैं। इसके मेनली कितने कंपोनेंट हैं? फोर प्राइमरी कंपोनेंट हैं। वॉन न्यूमन के सब फर्स्ट वन जो कंपोनेंट है वो आता है मेमोरी। मेमोरी में क्या चीज होती है? मेमोरी में मेन पर्पस इसका ये है डाटा को स्टोर करना और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना। जो मेन काम है वो किसका है? मेमोरी का। मेमोरी में क्या चीजें होती हैं? एक इनपुट डाटा होता है, साथ में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मौजूद होती हैं। टाइप्स इसमें फर्स्ट टाइप रैम, सेकंड टाइप जो इसकी हार्ड डिस्क हो सकती है। रैम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी को, जिसमें फास्ट टेम्परेरी स्टोरेज होता है, मतलब तेजी के साथ और कम वक्त के जो रहने वाला जो स्टोरेज है वो कहाँ होगा? रैम में। दूसरे नंबर पे आती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के अंदर स्लो कम मतलब स्पीड कम होगी और परमानेंट स्टोरेज जो है होगा, पर लेकिन इसमें रफ्तार जो है वो कम होती है। अब उससे आगे आपके पास आ जाता है ये काम किस तरह से करता है, हाउ इट वर्क्स। व्हेन यू रन अ प्रोग्राम, जब कभी आप कोई प्रोग्राम रन करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज लोडेड फ्रॉम हार्ड डिस्क इनटू रैम। हार्ड डिस्क से रैम में जाएगा। क्यों जाएगा? फॉर फास्टर एग्जीक्यूशन, ताकि तेजी से प्रोग्राम जो है वो रन हो सके, क्योंकि हार्ड डिस्क आपके पास क्या है? स्लो स्पीड होती है, जबकि रैम जो है वो क्या होती है? फास्ट स्पीड होती है। थिंक फॉर एग्जांपल, आप सोचो कि एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी बुक्स होती हैं। तो लाइब्रेरी में तो बुक्स बहुत सारी रखी गई हैं और रखी जाती हैं परमानेंट स्टोरेज के लिए। किसके लिए? परमानेंट स्टोरेज के लिए। तो जो आपकी लाइब्रेरी है ये हार्ड डिस्क है, और लाइब्रेरी की जो सारी बुक्स पड़ी हैं वो एक ही जगह पर परमानेंट स्टोरेज के लिए होंगी। तो वो आपका क्या होगा? हार्ड डिस्क। और रीडिंग डेस्क है, जो आप बुक पढ़ रहे हो, जो आपने करंटली पढ़नी है, तो वो डेस्क पे पड़ी हुई है, तो वो एक क्या है? टेम्परेरी स्टोरेज है। टेम्परेरी स्टोरेज है, मतलब आर्जी तौर पर वहां है। उसके बाद दोबारा से वो लाइब्रेरी में जहां जहां उसकी जगह होगी वहां चली जाएगी। तो उसके बाद आ जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है, और ये तमाम की तमाम कैलकुलेशंस और कमांड्स को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। सीपीयू के दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कौन सा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये परफॉर्म करता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आती है। ठीक है, ये चार जो स्टेप हैं, चार मैथमेटिकल ऑपरेशन ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म कर रहा होता है। इसके साथ ही साथ ये एंड फंक्शन, और फंक्शन और नोट फंक्शन को भी परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, जब आप कभी 2+2 करना चाहते हो कैलकुलेटर के ऊपर, जो उसका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ये न्यूमेरिकल वैल्यूज को हैंडल करता है और आपको रिजल्ट दे रहा होता है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट एक सुपरवाइजर और मैनेजर का काम करता है सीपीयू के लिए। ये बताता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को और मेमोरी को क्या और कब करना है। ठीक है, ये इंश्योर करता है टाइमली और प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि कोई चीज जो है की जा रही है वो टाइम पर हो रही है या नहीं हो रही। ये इस चीज को जो है इंश्योर करता है, टाइमली और प्रॉपर एग्जीक्यूशन को इंश्योर कंट्रोल यूनिट करता है। फॉर एग्जांपल, जब आप 2+2 करते हो कैलकुलेटर पे या किसी भी कैलकुलेशन कंप्यूटर पे करते हो, तो कंट्रोल यूनिट सुपरवाइज करता है कि तमाम प्रोसीजर टाइमली हो जाए, और मेमोरी को बताता है कि डाटा को स्टोर कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में मेन पर्पस ये है कि अनेबल करता है यूजर को कि वो डाटा को कंप्यूटर में भेज सके।
इंस्ट्रक्शंस को, ज़ाहिर बात है कंप्यूटर में जो चीज़ें आपने लिखनी है या आपने भेजनी है, इनपुट देना है, तो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई डिवाइस होनी ज़रूरी है। तो इनपुट डिवाइस आपको इनेबल करती है कि आप कंप्यूटर में अपने डाटा को एंटर कर सको। इसकी कॉमन एग्जांपल कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, स्कैनर और कैमरा है। फंक्शन इसका ये होगा कि आप डाटा को ट्रांसफर कर सको सीपीयू में प्रोसेसिंग के लिए। फॉर एग्जांपल जब आप कीबोर्ड पर कोई भी की स्ट्रोक करते हो तो आप उस दौरान सीपीयू में डाटा भेज रहे होते हो प्रोसेसिंग के लिए, ताकि प्रोसेसिंग के बाद उसको कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सके। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस आती हैं। आउटपुट डिवाइसेस का मेन पर्पस होता है डिस्प्ले और प्रेजेंट करना उस डाटा को जो कि प्रोसेस्ड हो चुका है यूजर्स के लिए। कॉमन एग्जांपल इसमें है मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। ठीक है, जब आप प्रेजेंट करते हो डाटा आफ्टर सीपीयू प्रोसेसिंग फॉर विजुअल डिस्प्ले, तो विजुअल डिस्प्ले के बाद जो डाटा है वो आपको दिखाई दे रहा होता है आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। कंप्लीशन होने के बाद किसकी, जब डाटा प्रोसेस हो चुका है, जब डाटा प्रोसेस हो चुका है तो सीपीयू ट्रांसमिट कर देता है जितना भी आउटकम है, जितना भी रिजल्ट है, जो भी कंक्लूजन है विजुअल डिस्प्ले के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, मॉनिटर ऑफ द कंप्यूटर। उसके बाद सिस्टम बस। सिस्टम बस जो है ये कम्युनिकेशन हाईवे का काम करता है। कम्युनिकेशन हाईवे जो है, कम्युनिकेशन मैकेनिज्म, ये फैसिलिटेट करता है डाटा को ट्रांसफर करने में बिटवीन कंपोनेंट इनसाइड द कंप्यूटेशनल सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम में डाटा किस तरह से ट्रांसफर होगा, ये सारा जो है सिस्टम बस देख रहा होता है। इसकी तीन मेन टाइप्स होती हैं, डाटा बस, एड्रेस बस और तीसरी है कंट्रोल बस। डाटा बस नाम ही जाहिर कर रहा है डाटा ट्रांसपोर्ट करेगा, कैरीज एक्चुअल इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल नंबर है, वीडियो है, ऑडियो है, टेक्स्ट है, ये सारा आपका डाटा ये कंपोनेंट्स के दरमियान ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। एड्रेस बस क्या है, मेंटेन करता है डाटा डेस्टिनेशन को इन्फॉर्मेशन, और ये बता रहा होता है कि डाटा को कहाँ लेकर जाना है। टेल्स वे द डाटा शुड गो इन मेमोरी, कि मेमोरी में जो डाटा है वो कहाँ लेके जाना है, एड्रेस और ऑन लेटर जो कह लो। कंट्रोल बस जो है ट्रांसपोर्ट करता है या कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। कैरीज कमांड्स दैट कंट्रोल ऑपरेशंस लाइक ट्रैफिक सिग्नल, ये वो कमांड लेके जाता है जो कंट्रोल करता है ऑपरेशंस को, जितने भी काम है उन सबको कंट्रोल करने में मदद करेगा। उसके बाद हो ये सारा वर्कफ्लो देखें, सबसे पहले आपके पास आ जाती है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के बाद जब आपने डाटा एंटर किया तो वो मेमोरी में जाएगा, मेमोरी से सीपीयू में जाएगा प्रोसेसिंग के लिए, सीपीयू प्रोसेस होने के बाद दोबारा मेमोरी जाके तो स्टोर हो सके, फिर उसके बाद वो दोबारा जाएगा आउटपुट डिवाइस के ऊपर जो ताकि आपको उसका रिजल्ट कंक्लूजन दिखा सके। उसके बाद मैं बात करूं तो इनपुट, अब ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस तरह से, इनपुट में आप डाटा को एंटर करते हो इनपुट डिवाइसेस के कीबोर्ड माउस के जरिए, स्टोर किया जाता है उसको मेमोरी में, रैम में, फिर इसको फैचिंग की जाती है, कंट्रोल यूनिट्स को फैच करके लाता है इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी, एग्जीक्यूट कौन करेगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसको एग्जीक्यूट करेगा उस डाटा को, फिर जो स्टोर हो गया डाटा उसको दोबारा से मेमोरी में भेज दिया जाता है, आउटपुट को मॉनिटर या प्रिंटर की स्क्रीन पर दिखा दिया जाता है बाय डिस्प्लेइंग विजुअल। ठीक है, फिर इसमें मेन अब ये ट्रिक्स हैं इसको याद करने के। फोर कंपोनेंट है, मिकाओ के नाम से याद रखो, मेमोरी, सीपीयू, इनपुट। मेमोरी में हर चीज स्टोर होती है और सीपीयू में कैलकुलेशन परफॉर्म होती है, इनपुट में आप डाटा इंटर कर रहे होते हो, और ओ से क्या है, डाटा जाहिर हो रहा होता है ऑन स्क्रीन आउटपुट पे। सीपीयू में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑलवेज कैलकुलेटिंग मैथ वगैरह करता है, और कंट्रोल यूनिट कमांड और यूनिफाइज करता है, सुपरवाइज करता है, चीजों को मैनेज कर रहा होता है, सुपरवाइजर का काम कर रहा होता है। तीन तरह की बस डाक के नाम से याद रखो, डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। डाटा बस डाटा को कैरी करती है, एड्रेस बस एड्रेस बताती है कि चीज कहाँ जा रही है, कंट्रोल बस बताती है, कंट्रोल करती है कमांड्स कंट्रोल सिग्नल के तौर पर। अब ये सारा एक रेस्टोरेंट से मैंने एक एग्जांपल को जोड़ा है, जैसा कि कस्टमर का ऑर्डर आता है वो इनपुट है, उसके बाद मेमोरी जो है वो रेसिपी बुक है और इंग्रेडिएंट स्टोरेज जो है वो सारी मेमोरी है, फिर उसके बाद सीपीयू क्या कर रहा होता है, हेड शेफ को बताता है, वो मैनेज करता है हर चीज़ को, उसका सीपीयू का जो कंट्रोल यूनिट वो मैनेज करेगा, और अर्थमेटिक यूनिट चीज़ों को पकाएगा, मतलब कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म कर रहा होगा। सिस्टम बस वेटर जो है वो चीज़ों को इधर से उधर लेके जा रहे होंगे किचन एरियाज में, तो ये वेटर जो है वो सिस्टम बस का काम करेंगे, आउटपुट जो फिनिश डिश बनकर आएगी और आप उसको प्रेजेंट करोगे किसी कस्टमर के सामने, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। ठीक है, student, I hope so you have the clear understanding of the volume and architecture system. If you have any question, feel free to make comment in the comment section below. Inshallah I'll be there to answer all your questions. Meet you in the next video. Okay, Allah Hafiz.